तो हेलो स्टूडेंट, लेओ आ चुका है कक्षा नौवीं का बेसिक गणित का पेपर। प्यारे बच्चों, कल जो आपका पेपर होने वाला है 13 तारीख को, तो उसका पेपर आ चुका है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि 75 में से 75 पूरे अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास सेंड कर दो। बेसिक गणित का रियल पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों, एकदम रियल पेपर है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो यहाँ पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है दो रिक्त स्थान है पहला क्वेश्चन। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक खाली स्थान संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 और कोष्टक में 3 - √3 का मान कितना होगा। तो इसका मान कितना होगा? 6 होगा। इसका आंसर 6 होगा। ठीक, फिर दूसरा यहाँ पास देखो 249 स्क्वायर - 248 स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 497 होगा। कितना? 497। आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान जब x बराबर 2 है तो इसका मान कितना होगा। तो -3। कितना होगा? -3। चौथा 5वां है 0.6 और 0.4 का गुणनफल क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 0.24। कितना होगा? 0.24 आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला यहाँ पास देखो समीकरण 2x + 3y = k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान क्या होगा? 7। कितना होगा? 7 होगा। ठीक, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने बता दिए हैं। फिर यहाँ पास देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया है। तो पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 से 0 होता है। ठीक, फिर रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आरेख एक खाली स्थान रेखीय होता है। सरल रेखीय होता है। कैसा? सरल रेखा होता है। ठीक, फिर अगला देखो, अगला क्या है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष त्रिभुज कोण खाली स्थान होगा। तो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। ठीक, फिर अगला क्या है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो 180 डिग्री होता है। ठीक, फिर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा खाली स्थान होती है। तो कर्ण होती है। कौन सा? कर्ण होता है। ठीक, फिर आयतन का प्रत्येक कोण एक खाली स्थान होता है। 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री होता है। फिर सत्य असत्य बताना है प्यारे बच्चों। तो सत्य असत्य में यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाओ। 3 संरेखा बिंदु से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह सत्य है कि असत्य? तो ये सत्य है। दूसरा क्या है? y = 0 और x अक्ष पर समीकरण है। तो ये सत्य है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। ये असत्य, 60 डिग्री का होता है। बिंदु 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। तो ये क्या है? ये सत्य है। ठीक, पांचवा 723 + 531 का योगफल 1254 होगा। ये भी सत्य है, प्लस कर लेना। त्रिभुज कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो ये असत्य है प्यारे बच्चों। तो सत्य असत्य आप लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखो सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो पहले का आंसर होगा F, दूसरे का आंसर होगा E। ठीक, तीसरे का आंसर होगा क्या होगा? त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज D। ठीक, फिर अगला है चक्रीय समचतुर्भुज का क्या होगा? इसका होगा कर्ण होता है। ठीक, कैसा होता है? कर्ण होता है। ठीक, वृत्त की परिधि वाला होगा 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr। फिर इसका क्या हो जाएगा? ए वाला होगा। ठीक, इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लेना।
अगला क्वेश्चन क्या है, एक वाक्य में उत्तर देने को आया है। क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपद 5x4 माइनस 3x² प्लस 4x³ प्लस 7x प्लस 8 में x² का गुणांक है। तो कितना है x² का गुणांक, -3 है। कितना है, -3। 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताइए शेष कितना कपड़ा बचेगा। तो 110 मीटर बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए तीसरा नंबर, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या हैं। तो क्या नाम है, क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। क्षैतिज को x अक्ष और इसको y अक्ष। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, बिंदु x y में x को भुजा तथा y को क्या कहते हैं। तो y को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक, फिर संख्या 3, 4 व 5 का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य कितना होगा, 4 होगा। वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 6वां, 1/√7 और -√6 में हर का परिमेयकरण करना है। किसका, हर का परिमेयकरण करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में यहाँ पास देखो 5/√3 -√5 को सरल कीजिए। ठीक, इसको करना है। फिर वास्तविक संख्या किसे कहती हैं, इसके अथवा में क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनको आप अच्छे से तैयार करके जाना। 8वां है, सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। 95 गुणित 105 और अथवा में क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब प्लस प्रसारित रूप लिखिए। ठीक, इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट पर मिलने वाला है। सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा बच्चों, देखना मत भूलना। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब सेकंड पार्ट डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं। इसलिए पहले से बता रहा हूँ, इसके नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर कर दो। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन पर फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जा कर के देख सकते हैं। ये सभी के आंसर मैंने बता दिए थे। ठीक, अब हमारा रह गया था क्वेश्चन क्रमांक 6वें से। हमने उस वीडियो पर क्वेश्चन क्रमांक 6, 7 और 8 पढ़ के बताया था, लेकिन इनके आंसर नहीं बताए थे, है ना। लेकिन इस वीडियो पर मैं इनके आंसर भी बताऊंगा। तो सबसे पहले 6वां, 7वां और 8वां के आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन क्रमांक 6 का हल पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर 6वां के अथवा का आंसर यहाँ पास है, अथवा वाला का हल पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है। आप विधिवत देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 7वां, क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर। ठीक, फिर उसके अथवा का आंसर यहाँ पास विधिवत दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है पूरा, 95 गुणित 110 सीधे गुणा किए बिना, है ना, ये पूरा आंसर है। फिर यहाँ पास देखो अथवा है, अथवा का आंसर। ठीक, पूरा विधिवत आप लिख लीजिएगा, ये आंसर है फाइनल आंसर, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इतने आंसर बता दिए हमने। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 9वां, पहले हम 4 क्वेश्चन देखेंगे फिर उनके आंसर बताएंगे ना। तो बिंदुओं -1 से 3 और 2, 3, 4, -5, -3, -4 की स्थिति किन चतुर्थांश में होगी, सबके बताने हैं कौन से चतुर्थांश में होगी। तो 2 नंबर के हैं। ठीक ना, इसके अथवा में क्या है, बिंदु -2 और 2 और 3 -4 में भुजा और कोटि के मान को लिखना है। ठीक, चतुर्थांश किसे कहते हैं और इसके अथवा में है निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, 2 नंबर का है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, वेट करो। फिर समीकरण 3y + 4 = 0 के 2 हल लिखिए। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके अथवा में क्या है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के
आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात करना है और समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए और इसके अथवा में है किसी संख्या का 3 गुणा कर उसके दुगने के 5 अधिक तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप देख लीजिए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9 का हल है ना। इनके बताना था कौन से चतुर्थांश में है। तो ये यहाँ पास दिया गया है, पहला द्वितीय, फिर प्रथम, फिर चतुर्थ और तृतीय। ये पूरा आंसर रहा और इस डायग्राम को भी बना लेना। फिर इसके अथवा में यहाँ पास देख सकते हो कोटि और वो भुजा ज्ञात करना था। तो इसकी भुजा -2 होगा और 2 कोटि होगा, 3 भुजा होगी, -4 कोटि होगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 10वें का परिभाषा था चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो चतुर्थांश की परिभाषा यहाँ पास दी गई है। फिर यहाँ पास उसके अथवा में है निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा दी गई है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 11वां का हल यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये यहाँ से है ना, ये हल है। फिर इसके 8वें का आंसर, 11वें के 8वें का आंसर विधिवत पूरा दिया गया है। ए का मान यहाँ पास निकाल दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर है। ठीक, -3 आएगा आंसर। ठीक, फिर इसके आगे यहाँ पास देखिए, पहले क्वेश्चन, ठीक, 12वें तक का आंसर मैंने बता दिया। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 13 दिया गया है। 13 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है और इसके अथवा में है आकृति में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB = CD है। ठीक, इसको सिद्ध करने को है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कल देखने को आपको मिलेगा। ठीक, फिर सिद्ध कीजिए कि 2 रेखाएं जो एक ही ये रेखा के समांतर हैं तो परस्पर समांतर होती हैं। 2 नंबर का है बच्चों। ठीक, फिर इसके अथवा में क्या है, दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि A समांतर है CD है। ठीक, तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं और इसके आंसर वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ही, टेंशन मत लो। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और इसके अथवा में क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A = 90 डिग्री और AB = AC है। तो कोण B और कोण C ज्ञात करना है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल देखने को मिलेगा। एक ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लेना कि दिखाइए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है और इसके अथवा में है चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो चतुर्भुज की सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 13वां का आंसर आप देख सकते हैं। ठीक, ये 13 का पूरा विधिवत यहाँ पास आंसर दिया गया है। इसको इसी तरीके से आपको हल करना है। ये त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना, और ये 13वें का 8वां का आंसर विधिवत आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, AB = CD सिद्ध हो गया। फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर, ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। फिर ये 14 के 8वां का आंसर, ठीक, पूरा विधिवत देख सकते हैं, AB समांतर है CD के। ठीक, फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 15वें का आंसर है, सिद्ध हुआ कि किसी समबाहु त्रिभुज का कोण 60 डिग्री होता है। ठीक, फिर ये 15वें की 8वां का आंसर है प्यारे बच्चों, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। ये है क्वेश्चन क्रमांक 16 का आंसर। ठीक, 360 डिग्री सिद्ध करना था चारों कोणों का मान, तो ये पूरा विधिवत दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए 16 का 8वां का आंसर पूरा यहाँ पास दिया गया है। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से हमने 16 क्वेश्चन तक पूरे आंसर बता दिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्रमांक 17 में क्या है, एक पानी की टंकी में 2400 मतलब 2430 लीटर पानी है, तो उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल किया, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचेगा। इतने में से इतना माइनस कर देना है ना। फिर इसके अथवा में है 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो। ठीक, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखने को मिलेगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह आयतन है। और इसके अथवा में है सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास देखो, यदि एक रेखा को संकेंद्र वृत्तों का जिसका केंद्र 0 है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद कर दे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक, फिर ये यहाँ पास सिद्ध करो कि तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण आंतरिक करती है। ये क्वेश्चन क्रमांक 20, 21 और 22 को अब देख सकते हैं। ठीक, और 23 में यहाँ पास क्या है, एक यहाँ पास दी गई है, इसमें x माइनस ए से भाग देने पर शेष फल ज्ञात करना है। ये अति महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का है। और इसके अथवा में भी आप देख सकते हो k का मान ज्ञात करना है। तो इसके पूरे के आंसर दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 17 का उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पास कितना बचेगा, 1128 लीटर बचेगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक, फिर उसके अथवा का आंसर 17वें के अथवा का आंसर, तो ये आंसर होगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये 18वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। मान लीजिए कि ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज वाला है ये, है ना। तो इसका आंसर पूरा विधिवत दिखा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा और इसी तरीके से आपको हल करना है। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 19 है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। 19 वाले को भी आपको अच्छे तरीके से हल करना है, आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए बच्चों, सभी को अच्छे से हल करना है एक एक क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन क्रमांक 19 का अथवा का आंसर है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 20वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। 20वें का अथवा का आंसर है, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। 21वें का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है, देख लीजिए। ये है 21 का अथवा। 22वें के अथवा। 23वें का हल पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे आंसर आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपके लिए सरल पेपर जाएगा और पेपर को अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो एक आध कह सकता हूँ कि अंक चेंज हो जाएं, 2 की जगह 3 हो जाए या कुछ ये चेंज हो जाए अंक, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो यदि आपसे बनेगा, ये क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर। इसका स्टैंडर्ड गणित का पेपर भी लेकर के आऊँगा, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक।